कहां जाइएगा, क्या आप करने वाले? यकीनन आपके मन में इस सवाल का जवाब होगा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जब पुलिस ही डराने धमकाने और मारपीट पर उतारू हो जाए, फिरौती मांगने लग जाए, तो फिर क्या उपाय बचता है? देश के दिल यानी कि राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला सब इंस्पेक्टर और उसके कुछ साथियों ने मिलकर वर्दी पर बदनुमा दाग लगा दिया। अब उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि खाकी एक बार फिर से कटघरे में है। खबर मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट समेत 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। आरोप है कि साजिश के तहत पीड़ित डॉक्टर से 50 लाख रुपए की फिरौती ये सब इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ मांग रही थी। इस पर विजिलेंस की टीम ने एक्शन लिया और इन्हें इनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर का नाम है नीतू बिष्ट, जिन पर कार्रवाई की गई। अब दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट को गिरफ्तार क्यों किया गया और वो कैसे फंसी, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जब खंगाला गया तो उनके अकाउंट पर कैसे वीडियोस मिले। इसमें एक वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। यह वीडियो नीतू के आगरा ट्रिप का है। सवाल यह कि क्या घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए नीतू बिष्ट फिरौती जैसे अपराध में शामिल हो गई? अब मैं आपको पूरा मामला बहुत तफसील से बताता हूं। दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर क्यों गिरफ्तार हुई, इसके पीछे की वजह दरअसल यह है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पीड़ित डॉक्टर नीरज हैं, जिन्होंने पुलिसकर्मी विशाल छिल्लर और 2 अन्य लोगों के साथ आए थे। उनके ऑफिस में घुसे और पहले सीसीटीवी कनेक्शन काट दिया। दफ्तर में घुसे विशाल ने पूछा कि 50 लाख रुपए कहां हैं। जब कर्मचारियों ने इनकार किया तो उन्हें जबरन उठा लिया गया। फिर दोनों कर्मचारियों को स्विफ्ट डिजायर कार में लेकर पीड़ित डॉक्टर के घर पहुंचा गया। पश्चिम विहार आवास से पीड़ित को जबरन उठा लिया गया। आरोप है कि पुलिस वालों ने सभी को जबरन पीटा और धमकाया भी। अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और फंसाने की धमकी दी। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए भी मांगे। बताया जा रहा है कि पीड़ित डॉक्टर ने डर की वजह से 20.5 लाख रुपए दे भी दिए थे। 10.5 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इस मामले में रोहिणी के अजय कश्यप का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बिहार थाने में तैनात एसआई नीतू बिष्ट भी इस मामले में कटघरे में है, जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट के इशारे पर ही ये पूरे उगाही का प्लान चल रहा था। ये प्लान सफल भी हुआ और पुलिस वालों को 20 लाख रुपए मिल भी गए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को इससे लालच आ चुका था और इसके बाद उन्होंने 20 लाख रुपए और मांगने शुरू कर दिए। पीड़ित डॉक्टर ने परेशान होकर डीसीपी को शिकायत कर दी। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने मामले में सब इंस्पेक्टर समेत कुल 5 लोगों को शिकंजे में ले लिया है, यानी कि इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। दिल्ली के भारी जिले में एक डॉक्टर से जबरन वसूली के मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 25 जुलाई को भारी जिले के डीसीपी ऑफिस में शिकायत आई थी, जिसमें एक डॉक्टर नीरज नाम के शख्स ने बताया कि उसके साथ 4 पुलिस वाले और एक अन्य शख्स मिलकर जबरन वसूली कर रहे हैं, उस पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और उससे 40 लाख रुपए की मांग की है, जिसमें से 20 लाख रुपए वो पुलिस वालों को दे चुका है। इसमें एक अन्य शख्स का नाम भी आया था, जिसमें अजय कश्यप नाम का शख्स था। जब पुलिस इस डॉक्टर नीरज पर दबाव डाल रही थी, उसको उठाकर ले गई थी, पीरागढ़ी के बूथ में रखा था। उस दौरान अजय कश्यप नाम का शख्स वहां मीडिएशन के लिए पहुंचा था और डॉक्टर नीरज का कहना है कि उसने अजय कश्यप के अकाउंट में करीब 10.5 लाख रुपए डाले थे। पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई तो जांच पहुंची पश्चिम विहार ईस्ट थाना, जहां की तैनात सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट, जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर पूरी जांच पहुंची, क्योंकि अजय कश्यप ने बताया कि उसने 10.5 लाख रुपए जो डॉक्टर नीरज से लिए थे, वो सारा पैसा नीतू बिष्ट को दिया है। नीतू बिष्ट के अलावा हेड कांस्टेबल विशाल छिल्लर, हेड कांस्टेबल अजीत और एक कांस्टेबल का नाम भी इस मामले में सामने आया। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है और डॉक्टर नीरज की शिकायत पे मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि नीतू बिष्ट और उसके साथ के जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने और भी ऐसे लोगों के ऊपर दबाव डाल के जबरन वसूली की है या नहीं। फिलहाल जो आउटर डिस्ट्रिक्ट की विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम है, लगातार इस मामले में आगे भी जांच कर रही है, लेकिन इन 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और नीतू बिष्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई वीडियोस हैं, जिनमें से एक वीडियो ये भी है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इसमें वो एक रेस्टोरेंट में नजर आ रही है। रेस्टोरेंट देखने में बहुत आलीशान है। तो क्या दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट रॉयल लाइफ की शौकीन थी? और क्या इसी रॉयल लाइफ का सपना पूरा करने के लिए वो फिरौती मांगने पर उतारू हो गई? कहते हैं आज के समय में कि सोशल मीडिया अकाउंट खंगालिए तो आपको व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाए। और जब हमने इंस्टाग्राम अकाउंट नीतू का खंगाला तो इसमें पता चला कि नीतू कैसे रॉयल लाइफ की शौकीन थी, महंगी महंगी चीजों की शौकीन थी। और क्या यही शौक ये अनैतिक काम करने पर नीतू को मजबूर कर देता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस वीडियो को नीतू बिष्ट ने 1 जनवरी 2025 को पोस्ट किया था। इसके कैप्शन में लिखा है कि आज 365 पन्नों की किताब का पहला दिन। अच्छा लिखो, आप सभी को न्यू ईयर। इस वीडियो में नीतू बिष्ट किसी खूबसूरत लोकेशन पर दिख रही हैं और इसी को लेकर सवाल यह है कि क्या आलीशान जिंदगी के लिए यह सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट फिरौती के खेल में शामिल हो गई? फिलहाल ये सारे जो थ्योरीज हैं ये सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि नीतू बिष्ट पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। उनकी जाहिर बात है कि पुलिस में काम करते हुए अपनी सैलरी होगी, लेकिन क्या उससे खर्चा पूरा नहीं हो रहा था और इसी के चलते उन्हें फिरौती जैसी चीजों में शामिल होना पड़ा। बड़ी बात यह कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कई धाराएं नीतू बिष्ट के खिलाफ लगा दी गई। धारा 308(2) नीतू बिष्ट के खिलाफ लगाई गई। इसके अलावा इन पर 308(3) की धारा लगाई गई, धारा 140(3), धारा 115(2), धारा 127(2), धारा 61(2), धारा 3 का सेक्शन 5। ये वो धाराएं हैं जो कि नीतू बिष्ट पर लगाई गई हैं, इनके साथियों के खिलाफ लगाई गई हैं और इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई करने का प्लान बनाया जा चुका है प्रशासन की ओर से।